नहीं पढ़ना। और जो आज टॉपिक पढ़ने लगे हैं हम, ये इत्तेफाक से एसएम यूसुफ की बुक में नहीं है, ये वेक्टर्स में है। ये टॉपिक्स वेक्टर्स के अंदर हैं, ठीक है। तो वहां से मैं बता दूंगा या कॉपी सेंड कर दूंगा बुक में से, जहां से जो पढ़ना चाहते हैं हम, जो थोड़ा बहुत पढ़ना है हमने। एंटन की बुक में भी थोड़ा बहुत है, वो भी पूरा नहीं है डिटेल से, और वेक्टर्स की बुक में इसका मिलेगा कुछ पोर्शन, तो वहां से आप देख लीजिएगा। मैं बता दूंगा बुक या उसके पेजेस कॉपी कर दूंगा। अच्छा, एक दफा जरा आप जो हाजिर हैं, 11 स्टूडेंट्स जो हाजिर हैं, इनमें से कोई एक अनम्यूट करके, अपने आप को अनम्यूट करके मुझे जरा बता दे कि कनेक्शन ठीक है। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? सही है। 63 रोल नंबर राना आफाक, आपका स्पीकर खुला हुआ है, आप बता दें आवाज सही आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। राना आफाक, आवाज सही आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, राना आफाक, आवाज सही आ रही है? मैं सर, जो लॉग इन हुआ ना, वहां पे तो बिल्कुल सही आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हम काम शुरू करते हैं। हर दो जगह से आवाज आ रही है। शुरू करते हैं, ग्रेडियंट को से स्टार्ट लेते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल को डिफाइन करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन, उस वहां से स्टार्ट लेकर मैं सारा दोबारा से बता देता हूँ। हमने कहा था स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन, a function which gives a scalar value for each position vector, each point या position vector, each position vector कह सकते हैं या point, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज उसमें पुट करते जाएं तो हमें क्या आंसर आएगा? स्केलर आएगा कोई, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। इसमें मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू रखूं तो आंसर एक स्केलर आएगा। तो क्या कहलाता है वो? स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर पॉइंट फाई एक्स वाई जेड इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसी को और स्केलर फील्ड, इसी को स्केलर फील्ड भी कह देते हैं बाद दफा, स्केलर फील्ड। और शायद एक आध और नाम भी है स्केलर, तो वो भी आएगा तो मैं बता दूंगा। स्केलर पॉइंट फंक्शन जैसे हमने डिफाइन किया, इसी तरह वेक्टर फंक्शन भी कहलाता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी होता है। उसमें क्या फर्क होगा? उसमें जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू देंगे तो एक वेक्टर आएगा आंसर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उसको f से जाहिर करता हूँ, f एक्स वाई जेड, तो वो एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई जे प्लस 2xz के, इसमें जब एक्स वाई जेड की वैल्यू लगाएंगे तो आंसर एक वेक्टर आएगा। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? वेक्टर फील्ड। इट इज वेक्टर फील्ड। बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है जैसे ऊपर वाले की है, वेक्टर फील्ड और वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो अब हम f और फाई की बजाय वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इनको डिफाइन किया हमने। अब वो वेक्टर नहीं कहेंगे बल्कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड कहेंगे। है तो ये वेक्टर ही, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे? वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड। इसी तरह वो स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर फील्ड। अच्छा, इसके बाद हमने ग्रेडियंट को डिफाइन किया था। ग्रेडियंट, हाँ, ग्रेडियंट किसका होता है? ग्रेडियंट स्केलर का होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन का होता है, वेक्टर का नहीं होता, ठीक है। ग्रेडियंट क्या डिफाइन किया था हमने? ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के। फाई क्या चीज है? वो स्केलर है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर फील्ड है। वेक्टर का ग्रेडियंट
नहीं होता, ठीक है। फाई इज स्केलर फील्ड या स्केलर पॉइंट फंक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। वेक्टर नहीं होगा, ये वेक्टर होगा तो फिर ग्रेडियंट नहीं कहलाएगा, वो फिर कुछ और नाम होगा, वो आगे चलेंगे। अब इसी को, इसको भला ग्रेडियंट ऑफ फाई को, जो हमने लिखा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के, इसको मैं यूं लिख दूं कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के, और वो फाई जो स्केलर फील्ड है उसको मैं बाहर लिख दूं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये एक ऑपरेटर है। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका? जो भी उसके आगे लिखा होगा, जिस पर ये ऑपरेट हो रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे डी ओवर डी एक्स इज मीनिंगलेस जब तक उसके आगे वाई जेड कुछ ना लिखा हो। इसी तरह ये भी मीनिंगलेस है अगर इसके साथ फाई ना आ जाए, फाई या कोई और वैल्यू ना आ जाए, ये भी मीनिंगलेस है। तो ये वाली सारा हिस्सा, इसका सारे का नाम हम कहते हैं ये डेल्टा है। इसकी नोटेशन हम लेट कर लेते हैं इसको, ये डेल्टा बल्कि कहलाता है, लेट नहीं करते बल्कि ये इसका नाम रख दिया है। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे और प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के, ये हमने इसका नाम रख दिया और इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। इस कॉल्ड डेल ऑपरेटर, इस कॉल्ड डेल, बाज डेल लिखते हैं बाज नेबुला लिखते हैं, नेबुला ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है बिल्कुल इसी तरह जैसे डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर है, एक्स के लिहाज से चलता है, ये तीनों के लिहाज से चलता है। आई वाला के लिए एक्स के लिहाज से, जे वाला वाई के लिहाज से, के वाला जेड के लिहाज। तीन डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन में डेरिवेटिव है, इसीलिए ग्रेडियंट जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है। जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता तो ग्रेडियंट निकालते थे, हम क्वेश्चंस कर आए हैं उसमें, ठीक है। और डायरेक्शन आई जे के, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब ये डेल जो है, ये डेल ऑपरेटर, इसमें आई जे के मौजूद है, इसका मतलब है ये क्या है? वेक्टर ऑपरेटर है। ये क्या है? वेक्टर ऑपरेटर है। जब ये वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो सिंपल हो गया, ग्रेडियंट कहलाया। जब हम इस डेल को फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डेल फाई, जबकि फाई क्या है? स्केलर, फाई इज स्केलर। लेकिन अगर फाई स्केलर है, स्केलर की बजाय कोई वेक्टर आ जाए, स्केलर की बजाय वेक्टर आ जाए तो फिर क्या होगा? डेल एक वेक्टर है, इसी तरह दूसरा जो आएगा वो भी वेक्टर होगा। तो दो वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई होंगे? कोई बताएगा? अगर हमें दो वेक्टर्स मिल जाएं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? शहजाद अहमद जरा अनम्यूट किया हुआ है तुमने तो बता दो। शहजाद अहमद, सर क्रॉस प्रोडक्ट। शहजाद अहमद विल यू प्लीज टेल मी, जागृत, आपको मेरी आवाज आ भी रही है या मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ? सर आपको आ रही है? हेलो, हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी तो आ रही है, आपको आ रही है? अगर आ रही है तो जवाब दें। बोल तो रहा हूँ। मुश्किल है यार। हेलो, मैं अकेले ही बोली जा रहा हूँ। अच्छा खैर, जो मैं अपना आपको अनम्यूट आवाज करके नहीं देता आ हूँ। रही। अपना यार वाला सर खोल को के क्यों नहीं देता सुनाई दे रहा? हूँ। यार सर का पोच पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। हाँ मुझे तो सही आवाज आ रही है तेरी। हाँ दो दो जगह से कनेक्ट किया हुआ है, पता नहीं शायद कहीं से ऑफ कर दिया होगा। हैंड हाँ फ्री जी, सर ने पहले वाले की मेरी लगाई आवाज होगी। आ रही है क्लियर? तो बता दें। जी सर। सर जी आपकी जी आ रही है, सर। आपको हमारी नहीं आ रही। ये क्या मसला हो गया? सर फोन पानी में गिराए या लैपटॉप? नहीं बार बार तीसरे वाला आया होगा। हाँ जी, फिजा सुहेल, अगर मेरी आवाज आ रही है जरा अनम्यूट करके बताएं। सर आ रही है मुझे तो फिजा आपकी। सुहेल, हाँ जी अनम्यूट सर होगी, आ रही अब है, बोल दें। मैं तो बोल रही मुझे हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है?
पता नहीं। आप बोल रही हैं लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ और रही। आपके What पास is मैं wrong? बताता हूँ सर, मैं आपके बताता हूँ, अंदर आपके प्रॉब्लम पास है। वीवो की हैंड फ्री है जिसमें मैग्नेटिज्म जो है प्रॉपर कैपेसिटर सर को उसमें अगर सुन रही होती तो बता ना देते, मैं यार बताता हूँ कान सर। साफ तेरे को किसी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। अब आ गई है। अब आ ओ गई। शुक्र है। सर जी ये मैं पहले राना मेरी आवाज तो आ सर, ये रही थी राना ना फाक मेरी आवाज नहीं तो आ आपको रही आ रही। सर, मेरी नहीं आवाज आ रही थी जी सर आप क्यों अभी नहीं आ रही अभी थी? अभी आई है आपकी सर। आवाज दरअसल वो हैंड फ्री वीवो की है हमारी। अच्छा जो भी है, मेरी और तेरी भी वो दी है। मोबाइल पे से आ रही थी, मैं समझ रहा था आपको भी जा रही है, लेकिन आपकी आवाज अच्छा सर, हो जाता है अक्सर ऐसे, आना अच्छा जाना बात। लगा रहता है आवाज का। चलो कोई मेरी बात नहीं। यानी मेरा लेक्चर जाया तो नहीं गया ना इतनी देर से जो बोल रहा नहीं था। नहीं सर, नहीं नहीं, आपने अभी शुरू कहाँ हुआ है? हाँ ये भी सही है, ठीक कहा तुमने। ये स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये क्या है फिर? मेरे कहने का मतलब था सर जी अभी थोड़ी देर ही हुई है, अच्छा अब ठीक तो हो गुस्सा कर जाते हैं ठीक हो गया। सर। मस्ती कर रहा है, सर के साथ मस्ती कर रहा है। अच्छा बस सर, अब काम की सर तरफ ईद ध्यान की दो। तैयारियां बताएं, अपनी ईद की तैयारियां बताएं हमें। अली हसन ने गोश्त लेने जाना, आप आधे शापर लेके आपके घर भी आएगा। अच्छा चलो वो बाद में बात करेंगे, पहले सर इसको वो पढ़ लें, ठीक है। हाँ अब अभी हम यहाँ तक पहुंचे कि ग्रेडियंट फाई क्या है। इस डेल ऑपरेटर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर होगा और वो ग्रेडियंट होगा, इसीलिए इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, जिसके क्वेश्चंस हम कर आए हैं। लेकिन अगर इस डेल को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, इस डेल को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मैं पूछ रहा था वेक्टर, डेल भी वेक्टर है, आगे भी एक वेक्टर होगा, तो फिर क्या होगा? क्रॉस कौन बता? प्रोडक्ट। हाँ या तो क्रॉस प्रोडक्ट होगी या डॉट प्रोडक्ट होगी, दोनों ही जी पॉसिबिलिटीज सर, हैं, दो मेथड है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग नाम रखे हुए हैं इन्होंने। डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं कि ये डाइवर्जेंस है, और क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं कि ये कर्ल है, कर्ल कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल ऑफ अ वेक्टर। सर इसमें से बेहतर कौन सा होगा? बेहतर कर्ल वाला। नहीं, जिस चीज की जरूरत होगी वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक हो, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस पास्ट हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दी। पास्ट ओके पेपर में कर्ल वाला आया हुआ है। कर्ल वाला कई दफा आया हुआ है, कुछ डाइवर्जेंस का भी शायद एक आध दफा आया हुआ है। सर, तो ये शहजाद की बात से ना मुझे एक बात याद आ गई, मैंने आपको पास पेपर सेंड कर दिए हुए हैं, अपना व्हाट्सएप देखिए मिल और गया। सर जी थोड़ी मदद करें हमारी। हाँ मुझे मिल गए हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जिस पे हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया ना उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, मुझे इस पे वही यस सर ना बिल्कुल। सर, तो मैं ज्यादातर पास्ट पेपर सर देख हमें के ज्यादा टाइम साथ मिल हो रहा गया है है। कि कुछ नहीं ज्यादातर जो करना। तो क्वेश्चन थे यही वो, तो आपको इतनी देर से बता रहे हैं कि जो पढ़ा उसमें से बहुत कम पेपर आता है। हाँ, और मैंने तो आगे जाने की कोशिश कर रहा था, आपने कहा नहीं जी शुरू से करवाएं। सर सर सीरियसली किसने पेपर देख के ना दिल रोता है। मैं सर किसने इसलिए आपको कहा कि आप शुरू से करवाएं? कौन है वो? 86 तक मैं पहुंच गया था, आपने कहा नहीं समझ तू नहीं ही आ क्या रहा, सी। करवाएं। फिर दूसरे- राणा 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 तू अपने बंदे मारी जा। अच्छा बस करो। सर अब देखें जो टॉपिक उसमें है हमें वो पहले करवा देना। ये सर टाइम बहुत कम है। टॉपिक हमारे 4 ही तो रह गए हैं, और सर उस जी असर की नमाज भी हो जानी है, सर जो टाइम रह बहुत गए हैं वो कम है। मेन है। हाँ इन्हीं को अच्छी तरह करें, और ये इतने मुश्किल भी नहीं है, थोड़े से हैं, टाइम कब तक है? बिल्कुल थोड़े से हैं ये। ये मगरिब तक है, मगरिब तक। अच्छा अभी हमने अब पेपर का पूछ ग्रेडियंट रहा हूँ। देख लिया, अब मैंने कहा अच्छा अगर ये अच्छा डॉट प्रोडक्ट किया जाए, अगर f क्या है, f इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर फील्ड या वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f, अरे बच्चे बुला रहे हैं आपको, आप सुन ही नहीं रहे उनकी बात। डाइवर्जेंस ऑफ f या DIVF, ठीक है। तो डाइवर्जेंस माइक किसका फिर होता खराब है? हो गया। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस किसका होता है? f का होता है। डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर का होता है, ओके, डाइवर्जेंस वेक्टर का होता है। और अरे आप सुन सकते हैं मेरी? आंसर इसका क्या आएगा? आंसर होगा स्केलर, इज अ स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यार सर को बता। जो है वो स्केलर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम डेल के साथ क्रॉस लें, सिमिलरली अगर शॉट लेके जाएगा ना गोश्त लेने तो डेल एक के कंट्री भी साथ देते हैं। क्रॉस लेंगे तो वो कहलाएगा कर्ल, कर्ल ऑफ f, और ये क्या होगा? इज अ वेक्टर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आ तो रही है यार बात। सो कर्ल क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है डेल की किसी वेक्टर फील्ड के साथ, और
डाइवर्जेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो ऐसे लगेगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बार बार उसने डिस्कस की हैं। कभी वो सोलेनॉइड कहता है, कभी कंजर्वेटिव फील्ड की बात करता है और कभी फ्लक्स कहता है। इन्हीं चीजों के मुख्तलिफ नेम्स उसने दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे डाइवर्जेंस को उसने क्या कहा है, डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो कि डेल डॉट एफ के बराबर है, इसको कहता है इज अमाउंट ऑफ फ्लक्स, इज अमाउंट ऑफ फ्लक्स which would come out of unit volume, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, अब ये फ्लक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, अगर ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी लाइंस, बहुत सारी वेक्टर लाइंस होंगी, जो फील्ड है बहुत सारे वेक्टर्स क्रॉस कर रहे हैं। अब किसी रास्ते में कोई वॉल्यूम पड़ा है, उसमें से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसको कहते हैं फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स सर ये वो फिजिक्स वाला फ्लक्स है। बिल्कुल फिजिक्स वाला, हाँ यार ये वही है, ये वही वाला फ्लक्स है। तो डाइवर्जेंस ठीक है एफ सर। को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एफ। एफ को अगर मैं फोर्स कह दूं, वेक्टर है फोर्स या एफ, दैट कम आउट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी हो या फ्लक्स फाइंड करना हो तो डाइवर्जेंस निकाला जाता है। तो क्वेश्चन जो पेपर में बना हुआ था वो यही था कि फ्लक्स बताएं यूनिट वॉल्यूम में। एफ दिया हुआ था, ठीक है, एफ की डायमेंशंस दी हुई थी, तो उसको हमने और एरिया की, तो डाइवर्जेंस निकालना था सिर्फ हमने। उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था कि फ्लक्स बताएं, तो फ्लक्स का मतलब डेल को एफ से डॉट करना था हमने, और उसके एफ में एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा देनी थी, डेट्स ऑल, इतना सा काम। अरे हम ऐसा ना करें कि पास पेपर ही सॉल्व करना शुरू कर दें, साथ साथ मेथड भी सीखें। हाँ वो भी करते हैं, पहले मेथड थोड़ा सा सीख ले, फिर बेशक पास पेपर में से कर लेना या कहीं से कर लेना, कहीं से जैसे भी करना हो, ठीक है। इसके अलावा आगे एक डेफिनेशन थी कंजर्वेटिव फील्ड की, बार बार क्या आया था वो, कंजर्वेटिव फील्ड के पीछे पड़ा हुआ था। कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक डेफिनेशन ये है कि ऐसा फील्ड जिसके अंदर क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन जो है वो जीरो हो, क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन जीरो हो, तो उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, हमारा जमीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सारा कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन पर्टिकुलर जो दी है उन्होंने, वो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी के अगर कर्ल इसका निकाला जाए तो वो जीरो होता है, ठीक है। अगर कर्ल जीरो हो देन ए इज कंजर्वेटिव। मैंने ए लिख दिया, ए की जगह एफ भी हो सकता है, ठीक है। एक ये तरीका है कंजर्वेटिव चेक करने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ए का इंटीग्रल लिया जाए डी आर के साथ, इज जीरो फॉर क्लोज्ड पाथ, देन ए इज कंजर्वेटिव, ठीक है। ये दूसरी वाली जो डेफिनेशन है सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ही रहती है, ज्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं करते मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आसान तरीन तरीका कर्ल निकालना है, कर्ल निकाल लें, वो जीरो होगा तो वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक हो गया। इसी तरह तीसरा है कि अगर कर्ल ए जीरो हो तो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। और उसके अलावा उसको हम इररोटेशनल भी कहते हैं। सर अगर ये नॉन कंजर्वेटिव में आ सकता है, क्या चीज नॉन कंजर्वेटिव में आ सकती है कल, अगर वर्क डन जीरो ना हो जीरो तो? नहीं होगा, हाँ, कर्ल ए का जीरो नहीं है तो ए नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। ठीक है। अगर जीरो है तो कंजर्वेटिव है, अगर जीरो नहीं है तो फिर कंजर्वेटिव नहीं है, इफ एंड ओनली इफ है,
दोनों तरफ है। इसी तरह कर्ल ए 0 हो तो हम कहते हैं ए इज इररोटेशनल। इररोटेशनल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए की मूवमेंट में रोटेशन नहीं है, नॉन रोटेटिंग है। ए इज नॉट रोटेटिंग। अगर ए हमें दिया हुआ है और बताया पूछा जाए क्या ये रोटेट कर रहा है या नहीं, तो उसका कर्ल निकाल कर चेक करेंगे कि ये रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फील्ड की ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। यानी कंजर्वेटिव फील्ड का ए कर्ल 0 होगा तो फिर वो कंजर्वेटिव होगा, और कंजर्वेटिव होगा तो वो इररोटेशनल भी होगा, और उसका क्लोज पाथ के अंदर इंटीग्रल भी 0 होगा। ये सब बातें होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कंजर्वेटिव फील्ड, तो उसने कंजर्वेटिव फील्ड का और दूसरा जो पूछा है, इसी तरह चौथा भी एक पॉइंट दिया है, वो कह रहा है F इज इक्वल टू डेल फाई, वेयर फाई इज स्केलर फील्ड या स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन F is conservative. F is conservative and phi is called its potential. Is called its potential. तो एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कहा है पोटेंशियल फाइंड करें। F दिया हुआ है, पोटेंशियल बताएं पोटेंशियल क्या है, या पोटेंशियल दिया तो F बताएं। ठीक है, F इज कंजर्वेटिव, बाज दफा कंजर्वेटिव वेक्टर कह दिया है उसने, कंजर्वेटिव वेक्टर, एंड फाई इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। ठीक हो गया? और लास्ट प्रॉपर्टी एक और इनकी जो इससे अलग है, कंजर्वेटिव से अलग है। अच्छा, डेल फाई हो गया, पोटेंशियल हो गया, और हाँ सोलेनाइड, सोलेनाइड का बार बार जिक्र कर रहा है वो। सोलेनाइड, सोलेनाइड डाइवर्जेंस क्या होती है? हमने कहा डाइवर्जेंस क्या है? वो फ्लक्स है। अगर फ्लक्स 0 हो तो वो सोलेनाइड होता है। अगर फ्लक्स 0 हो तो वो सोलेनाइड होता है। और फ्लक्स क्या होता है? वो डाइवर्जेंस होता है। इसका मतलब है अगर डाइवर्जेंस 0 हो तो इफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इज 0 देन बी इज सोलेनाइड, बी इज सोलेनाइड। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर इररोटेशन सोलेनाइड का पूछ लेते हैं कि कर्ल 0 है तो बताएंगे सोलेनाइड है या कंजर्वेटिव है, ठीक है, या इररोटेशनल है। इनमें से कोई, ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनमें से एक आ जाता है अक्सर। ये जो मैंने 5 पॉइंट मेन लिखे ना, कर्ल ए 0 है, वो कहेगा इफ कर्ल ए 0 देन चारों ऑप्शन दे देगा ये। या इफ F इज इक्वल टू डेल फाई देन फाई इज व्हाट, या डाइवर्जेंस इज 0 देन व्हाट। अक्सर सोलेनाइड और इररोटेशनल वेक्टर्स जो हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, मुझसे मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपके जहन में होंगी तो हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, ये सामने रखेंगे तो काम हमारा कोई मुश्किल नहीं होगा। अब मैं, आप जो कह रहे थे ना क्वेश्चन पेपर उधर अप टू डेट से ही कर लें, तो अप टू डेट में जो इसके क्वेश्चंस है ना, मैं वो ही निकालने लगा हूँ। जरा थोड़ा देखिएगा। ये कह रहा है टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है, तो हाजिरी जरूरी है। हाजिरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज। ठीक है, इतनी देर सर ये में चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर बुक में नहीं है, ये जो बुक एसएम यूसुफ की है हाँ, ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, मैं आपको कौन सा? दूसरे वेक्टर की बुक है मेरे पास, उसमें से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पेज कॉपी करके दे दूंगा। ठीक है, वो भी आप कॉपी का फ्रंट भी आप दिखा दीजिएगा, हम देख लेंगे। अच्छा मैं दिखा दूंगा। वेक्टर की कोई भी बुक ले लो ना बीएससी की, तो उसमें मौजूद है। मेरे पास जो है वो एमएससी के पढ़ाने के लिए है, तो वो थोड़ा उसमें मुश्किल दिया हुआ है, मैं वो नहीं देना चाह रहा आपको, आसान वाली देना चाह रहा हूँ, वो मैं देख कर दे दूंगा फिर। ठीक है, आई विल सेंड यू, ठीक। कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी उसकी सेंड कर दूंगा। अभी मैं आपको म्यूट करने लगा हूं ताकि मैं हाजिरी खामोशी से लगा सकूं।
कौन है सबसे ऊपर? कौन आ गया? 64 कहाँ से आ गया? 53 है। ये क्या हो गया? ओ ये क्या हो गया? किधर चला गया? नहीं हुई ना। हाँ जी, ठीक हो गया? हेलो, आवाज आ रही है ना? कैन यू लिसन टू मी? मैं दूसरी स्क्रीन शेयर, अच्छा मैंने म्यूट किया हुआ है आपको। आपको अनम्यूट तो कर दूं। ओके हो गया। अब सर आप पूछ तो लेते, आपने म्यूट जी कर दिया। वो एक बच्चे जी जी सर, आपको सुनने के लिए तो हम बैठे हैं। प्रेजेंट लगवानी थी सर जी आज। तो पहले कहना था। सर उमर मौजम की लगवानी थी, उसकी वो मसला है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा सुनता क्या? जब मैं कहने लगा था म्यूट कर रहा हूँ तो कह देना था उस वक्त। अभी मैं सर टाइम निकालना मैं ना, चाह रहा था यार, मैं खुद मैं ही क्या। डिस्कनेक्ट होके दोबारा आया था, शुक्र है मेरी लग गई है। अच्छा शुक्र है। अब रोल नंबर 70 याद कर लें, ये हो या ना हो। रोल नंबर 70 आया हुआ था, हाँ आज तो जी, बैठा हुआ था। मैं ही हूँ सर जी। अच्छा, कौन सा पेपर निकाल लूं? 18 का निकाल लूं?
सर नहीं, आप 15 का निकालें। 15 का 15 में 2015। 18 से शुरू करते हैं, उल्टा चलते हैं। चलिए ठीक है सर जी, जैसा आपको बेहतर लगे। कहाँ गया 18 वाला? हम भी सर जी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, साथ साथ लिखी जाएंगे। तो पकड़ी नहीं अभी तक? आपसे पेंसिल के, कॉपी पेंसिल के बगैर ही बैठे हो? और सर सर जी ये बातें बड़ी बड़ी करता है, इसको ये नहीं पता कि कॉपी पेंसिल मैथ सिर्फ कॉपी पेंसिल से होता है। नहीं, कुछ लोग जुबानी भी कर लेते हैं इस जैसे ज़हीन लोग। सर हमारे सर कहते थे मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, पढ़ने से नहीं आता, कभी नहीं आ सकता। क्या बात है, और राना तुम वो कभी अच्छा, नहीं करोगे मुझे अब पता काम है। शुरू करें। जी सर। show that divergence of curl of a vector field is 0. सिंपल सा क्वेश्चन है। वेक्टर फील्ड क्या होता है? अभी मैंने डिफाइन किया, f इज अ वेक्टर फील्ड, जिसका आंसर वेक्टर आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? डाइवर्जेंस, मेरी स्क्रीन तो सर आई ये नहीं सवाल तो होगी। अभी हमने सारे करने हैं। हाँ, ये करने लगे ये हैं ना सवाल तो इसको। सारे हमने करने हैं। हाँ, ये सारे करने लगे हम। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे सिर्फ तो एक आएंगे ना। मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ एक सवाल किया हमने, डिफाइन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं रजिस्टर की तरफ, ये मैंने एक क्वेश्चन ये है, दूसरा कर्वेचर वाला तो आप कर लेंगे, पैरामीटर इक्वेशन कर्वेचर वाला भी आपने किया हुआ है भाई। और इरोटेशनल वाला का मैंने बता दिया, इसका कर्ल निकालना है, ये भी नोट कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन पहले नोट कर लूं। कर्ल एफ जो है वो है x प्लस 2y प्लस ए जेड इंटू आई प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड इंटू जे, और तीसरा है प्लस 4x प्लस सी वाई प्लस 2z इंटू के। वो उसने बता दिया है, एफ इज ये कहाँ पे इरोटेशनल। लिख रहे हैं? ये मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले मैंने स्क्रीन पर आपको पेपर दिया है ना, इसका ये क्वेश्चन जी मैं कागज पे नोट कर लूं ताकि स्क्रीन हट जाए, रजिस्टर आ जाए, तो उस पे कर सर लें। ये हमारे जी पास जी। है। हाँ, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, कुछ के पास नहीं होगा ना। कुछ के पास नहीं एफ होगा। इज बिल्कुल। या